Hello students, welcome you all. Starting with the next lecture of current electricity. Last 3 lecture से हम कुछ important टर्म डिस्कस कर रहे थे. जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा KCL. वेरी गुड बेटा. क्या होता है वो? दैट्स किरचॉफ करंट लॉ. क्या था वो? दैट समेशन I इज इक्वल टू 0. द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड लेक्चर हमने क्या देखा बच्चों? KVL. दैट्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ. क्या था ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ? The algebraic sum of EMF and potential difference, that's V is equals to IR in a closed electrical network is equals to 0. Perfect. फिर हमने देखा था गेहूं पत्थर का पुल, जिससे हमने क्या कहा था बच्चों? वेरी गुड. वेटस्टोन ब्रिज. वेटस्टोन ब्रिज का कंडीशन देखा था हम लोग ने. द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो होता नहीं है. और हमने यहाँ पे क्या कंसेप्ट लिखा था? यस, वेरी गुड. ओके. P अपॉन Q इज इक्वल्स टू S अपॉन R अपॉन S. जैसे लिखना है ऐसे लिखो. बट हमने फॉर्मूला का याद रखा था. यस, लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल्स टू लेफ्ट अपॉन राइट. वेरी गुड. चलिए, सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद अनदर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. ओके, एंड वी आर गोइंग टू डील विद मीटर ब्रिज. ओके, सो व्हाट इज बेसिकली मीटर ब्रिज? देखिए, इसका थियरी क्वेश्चन आवे ना आवे, बट इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसका आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है. सो वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट्स विल बी डीलिंग विद मीटर ब्रिज. नाउ व्हाट इज एक्चुअली मीटर ब्रिज? ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं? व्हाई वी यूज मीटर ब्रिज इज यूज अगेन टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस. कोई भी अननोन रेजिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? मीटर ब्रिज यूज करते हैं. ठीक है. और बेसिकली हम क्या करते हैं? एक लॉन्ग वायर लेते हैं, 1 मीटर लॉन्ग वायर. कितना मीटर लॉन्ग वायर? 1 मीटर. इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है. 1 मीटर लॉन्ग वायर मतलब इसका 100 सेंटीमीटर हो गया. हाँ सर. लेट ए वायर को हम नाम देंगे AB. AB इज अ 1 मीटर लॉन्ग वायर मेड अप ऑफ कंस्टेंटन, या फिर हम मैग्नीन की बात करेंगे. सर इसका रीजन क्या है? कंस्टेंटन या मैग्नीन ये यूज करने का रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन ये होता है कि ये दोनों का जो अल्फा होता है ना, दैट्स वेरी लेस. सर ये अल्फा क्या होता है? अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बच्चों. हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा. चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस. चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. और उन प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम अल्फा यूज करते हैं. अगर बच्चों अल्फा इसका कम रहेगा मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा? कम. मतलब यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस पे ऑल्टर होने वाला नहीं है, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा? कम. जिसका अल्फा क्या रहेगा बच्चों? कम. ये पॉइंट याद रहेगा आप लोग को. इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कंस्टेंटन या मैग्नीन का वायर. अभी हम क्या करते हैं? ये वायर को दो एल शेप मेटालिक स्ट्रिप्स के ऊपर रखते हैं. अब यहाँ पे हमने दो मोटे मोटे एल स्ट्रिप्स. सर ये ऐसा एकदम मोटे मोटे ऐसा क्यों बोल रहे हो? नॉर्मल एल स्ट्रिप्स नहीं कनेक्ट कर सकते? नहीं. जितना मोटा ये हमारा एल स्ट्रिप्स होगा ना उतना हमारे लिए अच्छा है. सर ऐसा कैसे अच्छा है? ओके, आई विल एक्सप्लेन यू. तो यहाँ पे दो हमने एल स्ट्रिप मेटालिक स्ट्रिप्स लेंगे, इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे. ओके. और एक सिंपल स्ट्रिप लेंगे मेटालिक, उसको दोनों के बीच में कनेक्ट करेंगे. एक सिंगल स्ट्रिप को, जो सिंगल स्ट्रिप को हम दोनों के बीच में कनेक्ट करेंगे तो बाकी दो मेटालिक स्ट्रिप के बीच में हम लोग को क्या दिख रहा है? गैप दिख रहा है. दिख रहा है. एक बन जाएगा हमारा लेफ्ट गैप और एक बन जाएगा हमारा राइट गैप. जैसे लेफ्ट गैप बना है, क्या बना? राइट गैप. हाँ सर, ये मोटे मोटे का रीजन क्या? सी, हमने और एक 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रोला. रोला का भाई रोला. ओके. तो जिसका है ना बच्चों क्या है बेटा? एरिया ज़्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम. तो अगर ये स्ट्रिप्स बड़े मोटे, इनका एरिया ज़्यादा है तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम. तो यहाँ पे ना पोटेंशियल का गिरावट मिलता है ना, कम रेजिस्टेंस होगा. तो यहाँ पे करंट में कोई भी अल्टर नहीं होने वाला है. समझा? यहाँ पे ज़्यादा करंट में कोई डिफ्लेक्शंस नहीं दिखेंगे, करंट में कुछ अल्टर ही नहीं होने वाला है. इसलिए हम लोग ये मोटे मोटे स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस क्या हो बच्चों? कम, ताकि ये कोई भी हम लोग को चेंजेस ना दे. ये स्ट्रिप्स याद रहेगा. ओके. फिर हम क्या कनेक्ट करते हैं? जो वायर दिख रहा है, ये वायर को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे ये एक सेल के साथ. यहाँ पे हमने एक सेल कनेक्ट किया. उसी के बाद जो हम छोटा सा की कनेक्ट करेंगे और आगे हम कनेक्ट करेंगे रियोसेट.
दिस इज सेल, यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया, की, और हम आगे क्या कनेक्ट करेंगे, रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब पता है बच्चों क्या होता है, हाँ सर, वेरिएबल रेजिस्टर। एक रेजिस्टर होता है जो फिक्स होता है और एक है ना उसको हम वेरी कर सकते हैं। ओके, तो दैट वेरिएबल रेजिस्टर को हमने नाम क्या दिया बच्चों, रियोस्टेट। तो हमने यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्ट किया है, यहाँ पे की कनेक्ट किया है, यहाँ पे क्या कनेक्ट किया, सेल, ठीक है। ओके, ड्राइवर सेल, ये ए बी एक वायर है, बराबर है। अभी जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। कौन से गैप में कनेक्ट करेंगे पता चल रहा है, इन द लेफ्ट गैप। जिसका हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, रेजिस्टेंस, और जिसका हम लोग को रेजिस्टेंस पता है उसे हम कनेक्ट करेंगे इन द राइट गैप। जिसका रेजिस्टेंस आप लोग को पता है, ओके, उसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, राइट गैप। ये ना अंदर से कनेक्टेड है, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये मेटालिक स्ट्रिप अंदर से कनेक्टेड है। ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये स्ट्रिप अंदर से कनेक्टेड है। ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये अंदर से कनेक्टेड है। यस सर, मतलब पूरा अंदर से कनेक्टेड, एक पतला वायर रहेगा, दे आर कनेक्टेड, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। लेट अस टेक दिस वैल्यू एज x, और इसका वैल्यू हमको पता है, ठीक है ना बेटा। तो जिसका वैल्यू हमको पता है उसको हम राइट गैप में कनेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या लिखेंगे, r। ओके, अभी हमने बेसिक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ओके। अगर हमारे पास क्या है बच्चों, एक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, ये सेल से क्या जाता है, करंट जाता है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये सेल का मतलब लिखा 5 वोल्ट, ओके, बेसिक पहले पॉइंट समझते हैं। 5 वोल्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने V का वैल्यू पढ़ा है, पोटेंशियल का मतलब है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट्स पोटेंशियल। तो बेसिकली अगर मैं V की बात करूंगा, वोल्ट की, तो वर्क अपॉन चार्ज मतलब जूल अपॉन कूलम। तो ये 5 वोल्ट है, मतलब ये 5 जूल पर कूलम है। मतलब मैंने एक कूलम को कितना एनर्जी दिया है, 5 जूल ऑफ एनर्जी दी है। जा कूलम जा, जा चार्ज जा, जी ले अपनी जिंदगी। अबे 5 जूल एनर्जी लेके गया और यहाँ पे उसको कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखा, तो वहां पे उसका एनर्जी क्या होगा, स्पेंट होगा, और वापस यहाँ पे आके बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है, माई देना। यही चलने वाला है। ये हमने बेसिक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ओके। जो नहीं पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट समझते। क्या है, अगर मैं यहाँ पे वही सेम रेजिस्टेंस को रिप्लेस करूंगा एक वायर से, ये जो वायर है ना यूनिफॉर्म वायर है, जो हम यहाँ पे यूज करेगा वायर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वायर का मतलब होता है एरिया कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, एरिया। सुनो, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको सेल से कनेक्ट किया बेसिकली कुछ इस तरीके से। अगर ये 5 वोल्ट है, मतलब मैं कहूंगा ये हायर पोटेंशियल 5 है तो ये 0 है, या फिर अगर ये 6 है तो ये 1 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 8 है, ये कितना रहेगा, 3 रहेगा, और अगर ये 0 रहेगा तो ये -5 रहेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, मतलब ये कहना चाहते हैं ये दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 5 आना मांगता है। ये होता है हमारा हायर लेवल, ये होता है हमारा लोअर लेवल, मतलब दोनों का डिफरेंस इज 5। जैसे यहाँ पे देखो 6 - 1 5, 7 - 2 5, 8 - 3 5, 0 -5 5, दैट्स इट। तो अगर ये 5 मान के चलता तो ये भी 5 होगा, ये 0 माना तो ये भी कितना होगा, 0। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना आपके पोटेंशियल में गिरावट होगी। पोटेंशियल में गिरावट होगी मतलब अगर यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे समथिंग 4 रहेगा, यहाँ पे समथिंग 3 होगा, यहाँ पे समथिंग 2 होगा, यहाँ पे समथिंग 1 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 0। प्रॉपर ऐसे घूम के आएगा। सेम यहाँ पे भी होने वाला है। यहाँ पे अगर सपोज मैं मानता हूँ ये 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव 5 + 5 हायर पोटेंशियल, और ये 0 पे रहेगा। अगर ये 5 पे तो ये भी कितने पे रहेगा बच्चों, 5। आगे आगे जाओगे तो कम होगा, 4 3 2 1 0। मतलब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पोटेंशियल में गिरावट हो रहा है। मतलब अगर मैंने पूछा ना व्हाट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, आप बोलोगे 4। बट व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, 1 5 - 4। व्हाट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, 3। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस 2 पॉइंट, 5 - 3 2। समझा। व्हाट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, 0। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A to B, 5 - 0 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। एब्सोल्यूट पोटेंशियल मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल। सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है, क्योंकि करंट जब यहाँ पे जाएगा, ये दो पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ पे भी जाने वाला है। माना कि ऐसा दिख नहीं रहा बट ये अंदर से कनेक्टेड है। तो अगर ये 5 पे, यहाँ पे कोई ऑपोजिशन नहीं है तो ये भी 5 पे रहेगा। यहाँ पे दिखा रेजिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ गिरावट होगी। तो सपोज मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कुछ 5 है, तो यहाँ पे कुछ गिरावट हुई तो ये 3 हो गया। ये 3 हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 3 रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना रहेगा,
अगेन गिरावट होगी, सपोज ये 0 है, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0 बनेगा, ऐसा कुछ मान के चल रहे 3 वोल्ट पे। ये सब कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं ताकि हम कंसेप्ट को आराम से मैथमेटिक्स के टर्म्स में पढ़े, ठीक है। अब है ना यहाँ पे ना क्या होता है, बीच में एक पॉइंट हम लोग कनेक्ट करते हैं, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज सी। ये पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे साथ, पता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर के साथ। एंड दिस गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, एक पेंसिल जैसा, एक पेन जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जॉकी। क्या कहते हैं बेटा, जॉकी। इस तरीके से गैल्वेनोमीटर जॉकी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया किसका, मीटर ब्रिज का। 1 मीटर लॉन्ग वायर 100 सेंटीमीटर एक वुडन बोर्ड के ऊपर रखा गया, तो हम लोग को पता चल जाता है मीटर स्केल कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 100 मीटर लंबा वायर है, 100 सेंटीमीटर सॉरी, ठीक है बच्चों। ओके, किसको कनेक्ट किया है, सेल को और एक की को, और यहाँ पे रियोस्टेट, अननोन रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप एंड नोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको लेंगे, ये जॉकी को, और हमने यहाँ पे ना टच करेंगे 5 पे। अभी ये 5 है और ये कौन है, 3, मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, यहाँ से करंट फ्लो होगा। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि थोड़ा भी करंट फ्लो होगा ना तो मैं मजे मारेगा, मैं डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मतलब इससे क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाया ऑन आइदर साइड, या तो लेफ्ट या तो राइट। तो हमने डिफ्लेक्शन दिखाया, एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन ऑन आइदर साइड। अब यही सेम जॉकी को लेंगे, हमने यहाँ पे टच किया। अब अगर ये 3 पे, तो ये कितने पे, 0 पे, तो ये हाई लेवल, ये लो लेवल, तो करंट इसके अंदर से ऊपर से फ्लो होगा। पहले नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये 3 से 0 फ्लो हो रहा है। तो अगेन इट विल शो डिफ्लेक्शन ऑन आइदर साइड, मतलब पहले इस तरफ दिखा रहा था तो अब इस तरफ दिखाएगा, बट डिफ्लेक्शन दिखाएगा, एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन। अगर ऐसे नहीं हो रहा है, सो यू हैव टू एडजस्ट द रियोस्टेट। ओके, दिस प्रैक्टिकल यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन, बोलता है ना कॉलेज में जब लैब में होगा तो ये प्रैक्टिकल यू आर गोइंग टू परफॉर्म। तो हमने गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया, इस बाजू और इस दोनों बाजू डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, बट एक्सट्रीम साइड में दिखा रहा है, एक टाइम इस तरफ, एक टाइम उस तरफ, इस तरीके से हो गया इसका। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हमने इसको लिया और हमने ना हर एक पॉइंट पे ना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टैप 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 करते करते आ रहे। सर क्यों टैप टैप कर रहे हो, आप स्लाइड क्यों नहीं कर रहे हो? बच्चों कभी भी स्लाइड मत करना। अगर हमने ये जॉकी को यहाँ से स्लाइड किया ना, तो कभी भी कोई चीज स्लाइड होता है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हीट जनरेट हो, मतलब यहाँ पे ना फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन कैसे क्या जनरेट होगा, हीट। हीट कैसे क्या होगा, हीट कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में अगेन चेंज होगा, पोटेंशियल में चेंज होगा, अगेन यहाँ पे जो अपने को वैल्यू से वो नहीं आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको स्लाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, टैप। तो अगर टैप 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 करते करते गए करते करते गए तो एक पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट आया, 3। जब हमने इसको यहाँ पे पॉइंट पे टैप किया, ये वाले पॉइंट पे टैप किया, कौन से पॉइंट पे, 3, तो देखिए ये भी 3 पे, ये भी 3 पे, मतलब दोनों सेम इक्वी पोटेंशियल पे। तो ना यहाँ से करंट वहां पे फ्लो होगा, ना वहां से करंट यहाँ पे फ्लो होगा। मतलब ये पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, और ये वाले पॉइंट को हम नाम देंगे डी, और इसे हम लोग कहेंगे नल पॉइंट। क्या कहेंगे बेटा, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, समझ में आ रहा है। तो अभी अगर यही डायग्राम को अगर हमको आराम से प्लॉट करना, दिस डायग्राम को, ठीक है ना, तो हम लोग डायग्राम को कैसे प्लॉट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, ये डायग्राम को किस तरीके से प्लॉट किया जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 4, ए डी बी और सी। तो हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है। ये समझा सबको, हाँ सर। अब ए और सी के बीच में एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू x है, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू r है, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर नहीं एक वायर है, मतलब ऐसा कुछ कनेक्टेड है। मैं ये वाला वायर की बात करूंगा, ये वाले पार्ट की, ये वाले वायर का रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं RAD, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD। ये वाले पार्ट की जब मैं बात करेंगे तो ये वायर को इस तरीके से हम उसको ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको हम मानेंगे रेजिस्टेंस ऑफ BD। समझा सबको, हाँ सर। अब C और D के बीच में कुछ कनेक्टेड है, हाँ सर, क्या, गैल्वेनोमीटर जो है बट कुछ काम का नहीं है। जैसे हम घर पे होता है ना, अभी कोई डिफ्लेक्शन ही दिखा रहा है, तू है बट तू नहीं है। अभी हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये वाला दोनों पॉइंट है सेम पोटेंशियल, इट इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब सर ये तो हमने कभी पढ़ा था, हाँ क्या पढ़ा था, इट इज सिमिलर कंडीशन ऑफ किसका बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्या कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस है मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस, दैट्स x अपॉन r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ BD।
समझा बच्चों? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा किसके अंदर गया? व्हीटस्टोन के अंदर। फिर हम जब बात करेंगे यहाँ पे, जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ एडी, व्हाट इज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? सर यहाँ पे लिखा है आपने R इक्वल टू रोला। रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, एल को कहते हैं लेंथ, ए को कहते हैं एरिया। अगर ये वायर यूनिफॉर्म है तो दोनों का एरिया क्या रहेगा? सेम। जितना एरिया ऑफ वायर यहाँ पे यूज किया है, एडी में जितना वायर है, ये यहाँ पे जितना वायर मोटा है, इतना वायर यहीं पे मोटा है, तो दोनों का क्या सेम है? एरिया सेम है। बट दोनों का अलग क्या है? लेंथ अलग है। और यहां से लेके यहां तक द वायर इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, एंड द वायर इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, तो आपका रो सेम रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि आर एडी के लिए सिर्फ लेंथ ऑफ एडी लिखो, बाकी दोनों सेम ही रहने वाला है। वैसे आर अगर हम बीडी की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? रो तो सेम ही रहेगा, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ये वर्ड बहुत जरूरी है, इट इज मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के साथ साथ ये और एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर का मतलब होता है दोनों का एरिया सेम रहेगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो रो एल ऑफ एडी के प्लस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? बीडी, और अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे? ए को हम क्या लिखेंगे? एरिया। एरिया तो दोनों का क्या है? सेम। ठीक है, तो वहीं पे हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स अपॉन आर इज इक्वल्स टू आर एडी रोला अपॉन ए डिवाइड बाय यहाँ पे क्या मिलेगा? रो एल ऑफ बी डी अपॉन क्या मिलेगा? ए। अब ये गया, ये गया, तो x अपॉन आर, यहां से लेके यहां तक के लेंथ को हम मान के चलते हैं LX, और यहां से लेके यहां के लेंथ को हम मान के चलते हैं LR। तो LAD को हम लिखते हैं LX और LBD को हम क्या लिखते हैं? LR। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक फॉर्मूला मिला, x अपॉन आर इज इक्वल टू LX अपॉन LR। x अपॉन आर इज इक्वल्स टू LX अपॉन LR। लेकिन सर ये जो वायर है ये तो 100 सेंटीमीटर है। हाँ सर, इसका मतलब LX प्लस LR का जो वैल्यू होगा वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो LR का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 माइनस LX। तो हम लोग और एक फॉर्मूला मतलब और एक टर्म लिखेगा यहाँ पे, x अपॉन आर इज इक्वल्स टू LX अपॉन, बोलो बच्चों, 100 माइनस LX। एंड LX हमेशा जो भी गिनता है ना LX, वो हमेशा कहाँ से गिनने का? लेफ्ट एंड से। कहाँ से गिनने का बच्चों? लेफ्ट एंड से, या 0 पॉइंट से गिनने का। मतलब 0 सेंटीमीटर का मार्क होता है ना, वहां से गिनने का। क्लियर विद दिस? लेफ्ट एंड से हमेशा गिनने का। ओके, कुछ डाउट है यहाँ पे? तो ये हमारा सबसे बेसिक और इजी फॉर्मूला मिल गया हमारा किसका? मीटर ब्रिज का। x अपॉन आर इज इक्वल टू LX अपॉन LR। x अपॉन आर इज इक्वल टू LX अपॉन LR। क्लियर है? तो हमने क्या स्टार्ट किया? द कंसेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। 1 मीटर लॉन्ग वायर 100 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ कंसेंटन या मैग्नीन, अल्फा कम रहेगा, उसको हमने एक बोर्ड के ऊपर माउंट करके रखा है। जो एल शेप मेटालिक स्ट्रिप्स है, एरिया क्या है? ज्यादा, ताकि उसका एरिया ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा इसका? कम। ओके, अननोन रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट कैप एंड नोन रेजिस्टेंस इन द राइट कैप। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद द थ्रू अ जॉकी। बराबर है बच्चों? एक जॉकी और पॉइंट के बीच में हमने क्या कनेक्ट किया? गैल्वेनोमीटर। ओके, जैसे हमने ये स्विच को क्या किया? ऑन किया, विल स्टार्ट टैप, मतलब ना ये गैल्वेनोमीटर को जॉकी को एक पॉइंट पे टच कीजिए, आपको क्या दिखाएगा? डिफ्लेक्शन ऑन आइदर साइड। अगेन यहाँ पे टच कीजिए, अगेन ऑन द आइदर साइड। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या करने का? एक पॉइंट पे टच करके जाने का। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, मतलब ये क्या है बेटा? वो पॉइंट को नल पॉइंट कहेंगे। और जब डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा तो वो सर्किट को जिस तरीके से दिखेगा, और ये हमारा कंसेप्ट इसका बन जाएगा यस व्हीटस्टोन का। और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स आप लोग को बहुत याद करना जरूरी है। ठीक है, सेकंड है ना इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को क्या देखना है, जैसे हमने कहा कि स्लाइड नहीं करना है, टैप करना है। और एक कभी कभी है ना यहाँ पे एरर आने के चांसेस होते हैं, तो है ना कुछ इस तरीके से इनको एडजस्ट किया जाता है रियोस्टेट को, कि जो आपका नल पॉइंट मिलेगा वो मिडल 1/3 पोर्शन में मिलेगा। मतलब 33 से लेके ना 50 के लगभग आंसर हमेशा रहेगा। आंसर आप लोग जब भी सम सॉल्व करोगे ना, आप लोग देख लेना यही आंसर आने के चांसेस 33 से लेके 50। ओके, सेकंड अगर हम बात करिएगा, ठीक है ना, ओके, एरर आने के चांस होते कभी कभी, सब पता है सर। इसलिए ना ये एक्सपेरिमेंट को है ना हम लोग 2 से 3 बार क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। या कभी कभी क्या करते हैं? द इंटरचेंज एक्स एंड आर, मतलब आर को यहाँ पे रखते हैं और एक्स को यहाँ पे रखते हैं, एंड वैल्यूज देखते हैं। जो वैल्यूज यहाँ से आ रही थी वही वैल्यूज यहाँ से आनी मांगती है। समझा बच्चों? मतलब यहाँ से अगर एक्स अगर यहाँ पे और यहाँ से 30 है, तो जब एक्स यहाँ पे आएगा तो आर का वैल्यू यहाँ से 70 था ना, तो आर का वैल्यू यहाँ से 70 आएगा, एक्स वैल्यू कितना आएगा? 30। कुछ इस तरीके से आंसर आना मांगता है, इंटरचेंजिंग एक्स एंड आर। क्लियर विद दिस? और एल्स यू विल टेक मीन वैल्यूज, मतलब 2 से 3 बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए और क्या लीजिए बच्चों? मीन वैल्यू। कंसेप्ट समझा? तो ये हमारा सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था मीटर ब्रिज का। ठीक है, यस, कॉपी। Okay, so after meter bridge we are going to start with the next concept, that's where you will be dealing with, okay, Kelvin's method.
टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। विच मेथड बच्चों? केल्विन्स मेथड। ओके, ये दो मेथड बहुत ज़रूरी है, फिर हम देखेंगे इसके कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। सो क्या कहता है हम लोग का केल्विन्स मेथड? यहाँ पे ना केल्विन्स मेथड में क्या होता है, द जॉकी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पॉइंट सी। पहले जॉकी वॉज कनेक्टेड थ्रू गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे क्या कनेक्ट करते हैं? गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं बच्चों? गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, ऐसा कुछ रहता है। एंड विल्स बाकी सारा कंसेप्ट क्या रहेगा? सेम, एक लॉन्ग वायर है 100 सेंटीमीटर का ए बी, ठीक है बच्चों। बाकी पूरा हमारा कंसेप्ट सेम है, सिर्फ इसको अल्टर किया जाता है। सबसे पहले ना ये जॉकी अनटच्ड है। अब जब जॉकी अनटच्ड है मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं होगा सर। करंट फ्लो कब होता है? जब सर्किट कंप्लीट होता है। अब सर्किट इनकम्प्लीट है मतलब यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो होगा। जो करंट है यहाँ से जाएगा, और जो करंट है यहाँ से जाएगा, यहाँ से कुछ भी करंट आने वाला नहीं है। वो टाइम पे गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन दिखाता है उसको नोट किया जाता है। वो टाइम पे गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को नोट किया जाता है, उससे हम कहते हैं ओरिजिनल डिफ्लेक्शन। क्या डिफ्लेक्शन दिखा रहा है उसको? क्योंकि करंट तो ऐसे फ्लो होगा ना, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे करंट फ्लो होगा ना, तो उसने क्या डिफ्लेक्शन दिखाया? इसने क्या डिफ्लेक्शन दिखाया? जब यहां से करंट नहीं फ्लो हो रहा था, मतलब ये डिफ्लेक्शन कब? जब जॉकी अनटच्ड था। जॉकी अनटच्ड था मतलब ये डिफ्लेक्शन, यहां से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा था, वो टाइम पे इसने क्या डिफ्लेक्शन दिखाया। अभी हम क्या करेंगे? जॉकी को है ना अलग पॉइंट पे टच करने का स्टार्ट करेंगे, इसको टैप 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 टैप। फिर हमने क्या किया, ये जॉकी को, ये तीन है ना, मतलब ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, तो इसको जब हम यहाँ पे टैप करेगा ना तो देखेंगे ना, तो यहाँ से अगेन करंट नहीं फ्लो हो रहा। मतलब जब जैसे टैप करने का चालू करेगा ना तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। हर एक पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर विल शो डिफरेंट डिफरेंट डिफ्लेक्शंस। अगेन डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, बिकॉज पहले करंट क्या हो रहा था? सिर्फ ऐसे फ्लो हो रहा था, ये ऐसे था ना, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था। अभी है ना, जैसे हमने यहाँ पे ये अगर 5 है और ये 4 पे मैंने टच किया बराबर, ये 3 है ना, सुनिए, तो अगर मैंने ऐसे टच किया ना तो करंट यहाँ से ना पहले सीधा नहीं, पहले सीधा जा रहा था, ये नहीं था ना, तो करंट ऐसे सीधा जा रहा था। अब कोई पॉइंट बीच में आएगा, ब्रांच आएगा, तो करंट यहाँ भी जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? डिफ्लेक्शन में क्या होगा? चेंज होगा। कि क्या पता, शायद करंट यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? करंट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट बने। समझ में आ रहा है? पहले 2 ब्रांचेस थे जब ये टच नहीं किया था, अब ये टच करने के बाद करंट यहां से भी अंदर भी आ रहा है, बराबर है, तो यहाँ का डिफ्लेक्शन क्या हो गया? चेंज। फिर हम क्या करेंगे? इसको अलग अलग पॉइंट पे टच करने का स्टार्ट करेंगे। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे, जहां पे हमने क्या किया? इसको जब टैप किया, समझा बच्चों, तो वही डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, पहले दिखा रहा था। पहले क्या डिफ्लेक्शन दिखा रहा था? जो प्रीवियस डिफ्लेक्शन, ओरिजिनल डिफ्लेक्शन, सपोज मैं बोलूंगा 5 डिवीजन ऐसा डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। बट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये प्रीवियस डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, वही डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मतलब जब हमने उसको टैप करने का स्टार्ट किया, जब हमने उसको टच करने का स्टार्ट किया और उसने सेम डिफ्लेक्शन दिखाया, क्या करने के बाद? टच करने के बाद क्या दिखाया? सेम डिफ्लेक्शन। आफ्टर टैपिंग पॉइंट डी पे वो सेम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब सी से लेके डी तक करंट फ्लो नहीं हो रहा। सी से लेके डी तक करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज यहां पे भी तो करंट नहीं फ्लो हो रहा था, जॉकी अनटच था, तो नो करंट थ्रू जॉकी। यहां पे भी जॉकी से करंट, नो करंट थ्रू जॉकी। यहां से भी कोई करंट नहीं था, यहां से भी कोई करंट नहीं है। सी से डी करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। सी से डी का नहीं फ्लो हो रहा बच्चों, कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा। क्यों? क्योंकि ये सेम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। पहले जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था जब जॉकी अनटच था, अभी वही डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब जॉकी अनटच था, मतलब करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो डिफ्लेक्शन देखा। अब जॉकी टच करने के बाद अगर वही डिफ्लेक्शन है, मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं है, यहां से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा। अगर यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, तो जब मैं उसको डायग्राम बताऊंगा तो ये जी ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आर ऐसे दिखेगा, ये रेजिस्टेंस ऐसे दिखेगा। सर ये तो सेम है, हाँ सर सेम है, और यहाँ पे जॉकी, लेकिन जॉकी यहाँ से तो करंट फ्लो होना नहीं है। अगेन ये किसके अंदर गया? विथस्टोन। क्या कहते हैं विथस्टोन? सर जी अपॉन आर, रेजिस्टेंस ऑफ यहाँ का पार्ट, क्या है रेजिस्टेंस यहाँ का? ए से लेके डी, रेजिस्टेंस वहां का, क्या है वहां का? बी से लेके डी।
लेकिन ये लेंथ को मैं एल एक्स नहीं कहूंगा, एल जी कहूंगा, इसको एल आर कहेंगे, तो एल आर कहना तो एल आर कहो। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, जी अपॉन आर, रो एल जी अपॉन एरिया, रो एल आर अपॉन एरिया। रो क्यों सेम, क्योंकि मटेरियल सेम है, एरिया भी सेम है। क्या एरिया ने एरिया को मात दी, रो ने रो को मात दी, तो जी अपॉन आर का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, बोलो बच्चों, एल जी अपॉन एल आर। ये एल आर, तो मैं एल आर को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना बेटा, हाँ सर कैसे लिख सकते हैं, एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी, 100 अपॉन 100 माइनस एल जी, बिकॉज टोटल कितना है 100 सेंटीमीटर, सिंपल। तो ये हमारा सेकंड कंसेप्ट था केल्विन्स। तो केल्विन्स में क्या है डिफरेंस, क्या पता चल रहा है, केल्विन्स वर्क्स ऑन प्रीवियस डिफ्लेक्शन मेथड, ओके, और मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले कुछ कनेक्टेड नहीं था, इसका डिफ्लेक्शन नोट किया, जब कनेक्ट करने के बाद अगर वो सेम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो ये ब्रिज बैलेंस है। एंड जब हमारा ब्रिज बैलेंस होता है तो हम कंडीशन किसका यूज करते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कुछ डाउट बच्चों, सिंपल है। तो बेसिक इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बट यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे मीटर ब्रिज के, एक्स अपॉन आर, एल एक्स अपॉन एल आर, जी अपॉन आर, एल जी अपॉन एल आर। यस, कॉपी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद कुछ बेसिक सम्स बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज वाले कंसेप्ट्स के ऊपर। आज के लेक्चर में देखते हैं बोर्ड के कुछ सम्स करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर ट्राई करते हैं एंट्रेंस के सम्स करने का। सो क्या कहा है, टू रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई इन द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज गिव्स द नल पॉइंट डिवाइडिंग द वायर इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एक्स इन द लेफ्ट गैप, वाई इन द राइट गैप, नल पॉइंट का रेशियो 2:3 है, मतलब वो 2/3। That's x upon y is equal to 2:3. 2:3 मतलब 2/3. Lx upon Ly किसका वैल्यू है, Lr का वैल्यू है। Therefore x का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 2/3 multiplied by y. Let us call this equation number 1. अभी क्या होगा, if each resistance is increased by 30 ohm, मतलब resistance in left gap, लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले x था, x प्लस 30। राइट गैप में रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले राइट गैप में हमने y रेजिस्टेंस लिया था, तो अभी कितना होगा, y प्लस 30। तब आपका नल पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:6। मतलब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या लिखा है सेकेंड कंडीशन में उन्होंने, यस बोलिए, x प्लस 30 अपॉन y प्लस 30, दोनों को डिवाइड करेंगे, x प्लस 30 अपॉन y प्लस 30 इज इक्वल्स टू क्या बोला, सेकेंड रेशियो क्या बोला बच्चों, 5/6। देखिए सेकेंड कंडीशन क्या बोला उन्होंने, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू x 6x, 6 इंटू 30 180, 5 इंटू y 5y, 5 इंटू 30 5 150। ओके, तो 6 पुट द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x बच्चों, 2/3y। सो 2/3y यहाँ पे हम पुट करेंगे, प्लस 180 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 5y प्लस 150, 3 1 3 कितना, 2 2 2 कितना होगा, 4y, 4y प्लस 180 इज इक्वल टू 5y प्लस 150। समझा, ये पॉजिटिव यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बनेगा नेगेटिव। 180 में से गया 30, 5y माइनस 4y, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 30 ओम। बहुत सिंपल, बहुत आसान, वेरी गुड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, दैट्स 2/3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना, 30 है, 3 1 3 कितना, 10 जा, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 20। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x बच्चों, 20 ओम। व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, 30 ओम। सिंपल, समझा कैसा आसान सम्स बनते हैं। चलिए देखिए, यस बेटा। सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम, क्या बोला है यहाँ पे, with an unknown resistance x in the left gap and a known resistance of 30 ohm in the right gap of a meter bridge, the null point is obtained कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो बेसिकली हमें डायग्राम पता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे r होता है, ऐसा कुछ आया ना। यहाँ पे जो लेंथ होता है इसको हम lx कहते हैं, और यहाँ से लेंथ को हम क्या कहते हैं, lr। तो लेफ्ट हैंड से जो लेंथ है वो lx होता है, तो x का लो अपने को पता नहीं है। ओके, हमें r का वैल्यू कितना दिया है केस 1 में, यहाँ पे सोल्यूशन से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। r का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 30,
ओके एल एक्स का वैल्यू कितना दिया बेटा 40 सेंटीमीटर, एल आर का वैल्यू कितना होगा बच्चों, वेरी गुड 100 माइनस 40 माइनस होता है तो कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। लिखेंगे बाय बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज, पूरा लिखने का, बाय बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज। क्या कहता है मीटर ब्रिज, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर। व्हाट इज एक्स का वैल्यू, कुछ पता है नहीं सर, आर का वैल्यू 30, एल आर का वैल्यू 40, इसका वैल्यू 60, 30 वन सा 30, 2 सा 2 वन सा 2 कितना सा 20 सा, तो हमें एक्स का वैल्यू मिला था अननोन रेजिस्टेंस इज 20 ओम इन द लेफ्ट कैप, सिंपल। यही नहीं अब और है, ये तो बेसिक फर्स्ट टर्म हो गया सिर्फ हमारा अननोन रेजिस्टेंस। अब आगे क्या बोला है, द शिफ्ट इन द नल पॉइंट व्हेन रेजिस्टेंस इन बोथ द गैप इज इंक्रीज है 15 ओम, तो कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। तो केस टू का ए पॉइंट है हमारा, व्हेन रेजिस्टेंस इन both the gap is increased by 15 ohm, तो रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप में क्या होता पहले, लेफ्ट गैप में पहले एक्स था ना बच्चों, हाँ, तो कितना होगा एक्स कितना है बेटा 20, तो आंसर कितना होगा बोलो, लेफ्ट गैप में 20 प्लस 15 दैट्स 35 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन राइट गैप, क्या होगा बच्चों राइट गैप में रेजिस्टेंस कितना होगा, यस राइट गैप में पहले कौन था बेटा, राइट गैप में पहले कौन था 30, तो 30 प्लस 15 कितना होगा, दैट्स 45 ओम इन द राइट गैप। वेरी गुड, अब आगे बताइए कैसे करेंगे, आगे किस तरीके से, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए क्या सेम टू सेम, ओके लेट द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड बी L1, L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ, हमने अज्यूम करके चल रहे हैं। क्या कहता है सर, वही जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं, बाय बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज, बाय बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज, लेफ्ट क्या बोलता है मीटर ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन, एक्स अपॉन आर, लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में 35, राइट में कौन है, राइट में 45, ओके L1 अपॉन 100 माइनस L1, हमने L1 इज अ बैलेंसिंग लेंथ लिया है ना, चलेगा ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, 7 वन जा सॉरी 5 वन जा 5, 5 कितना जा बच्चों, यस एनी आइडिया, 5 कितना जा, 5 7 जा 5 कितना जा 9 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इज 700 माइनस 7 L1 ओके इज इक्वल टू 9 L1, ये नेगेटिव वहां पे क्या होगा पॉजिटिव, तो 16 L1 का वैल्यू कितना मिलेगा 700, तो L1 का वैल्यू कितना मिलेगा 700 अपॉन 16, 16 वन जा 16, 16 कितना जा बेटा 4 जा 64, कितना बच्चा 6, 3 जा 48 बराबर है, हाँ कितना बच्चा 12, तो 120 हो गया, 120 मतलब 7 जा ओके 8 बच्चा दैट्स 5 जा, तो L1 का वैल्यू कितना आएगा 43.75 सेंटीमीटर। पहले जो आपका नल पॉइंट है ना वो कहाँ आ रहा था, पहले हमें नल पॉइंट कहाँ दिख रहा था बच्चों, कुछ इस तरीके से 40 सेंटीमीटर पे 43 पे, अब हमें कहाँ दिख रहा है 43.75 पे दिख रहा है, तो आपका शिफ्ट कितने का हुआ, वेरी गुड 3.75, अरे कैसे किया सर, माइनस किया, वेरी गुड, तो हमें वही तो पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है शिफ्ट इन null point, so what will be the shift in null point, that is equal to L1 minus initial Lx, that's 43.75 minus 40, that's 3.75 सेंटीमीटर, और शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है इस तरफ, अरे मतलब राइट की तरफ, तो ये लिखना बहुत जरूरी है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, कोई डाउट है यहाँ पे, ओके सर खत्म हुआ, रुको जरा सब्र करो, अब और एक पॉइंट बचा है दैट्स बी पॉइंट, पहले ये दोनों समझा सब लोग को, ठीक है चलिए इतना कॉपी कीजिए, चलो डन ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला उन्होंने, नेक्स्ट क्या बोला है, बी पॉइंट में क्या बोला उन्होंने, बी पॉइंट में क्या कहा उन्होंने, व्हेन रेजिस्टेंस इन ईच गैप इज शंटेड, भाई शंट का मतलब पता है, हाँ सर शंट का मतलब होता है दोनों के पैरेलल में कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया पैरेलल, और पैरेलल में सर ने फॉर्मूला पढ़ाया था 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, हाँ सर लेकिन ऐसा नहीं करते, 1/rp इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई r2 प्लस r1/r1 r2, यही करेगा ना, इधर का माल उधर उधर का माल इधर, ऐसे भी नहीं करते, दोनों को बोलो पलट, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो हम लोग जब भी कोई पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होते हैं ना तो हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। चलिए तो जब क्या लिखेंगे वही अंग्रेजी पूरा उनका लिखने का, बिकॉज हमको पता है हमारा अंग्रेजी क्या अच्छा है, अरे हमारा तो फिजिक्स अच्छा है। व्हेन रेजिस्टेंस इन
ये सेम कॉपी पेस्ट करने का है। व्हेन रेजिस्टेंस ईच गैप इज शंटेड बाय 8 ओम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट गैप। बोलो बोलो बोलो, लेफ्ट गैप में कौन होगा? पहले लेफ्ट गैप में क्या था? एक्स था, मतलब लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस 20 पैरेलल 8, 20 पैरेलल 8 मतलब 20 इंटू 8 अपॉन 20 प्लस 8, बराबर है भाऊ। राइट गैप की बात कीजिए, बताइए राइट गैप में क्या दिखेगा आप लोगों को? राइट गैप में क्या होगा? 30 कितना था पहले? राइट गैप में 30 था, वेरी गुड। सो 30 पैरेलल 8, 30 पैरेलल 8 का मतलब क्या होता है? 30 इंटू 8 अपॉन 30 प्लस 8। अरे बहुत बढ़िया, वाह वाह। फिर शक कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। अब चलिए करते बाय बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ मिडल ब्रिज। लेफ्ट गैप में 20 इंटू 8, 20 plus 8, that's 28. No need to multiply, सिर्फ ऐड करो। हाँ, इतना बड़ा टेबल आता तुम लोग को। ओके, डिवाइड बाय नीचे 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 30 इंटू 8, 38। बोलो, यहाँ का हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन लेंथ L2 लेते हैं, तो ये नीचे क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया, 100 माइनस L2। अभी ये टकला गया, ये गया। सर ने क्या सिखाया? डिवाइड सूत्र से उल्टो मल्टीप्लाई। तो ये 2/28, नीचे वाला माल क्या जैसे ऊपर, एंड ऊपर वाला माल क्या उसे नीचे। बोलो 2 का टेबल 2 1 जा 2 14 जा। अब किसका टेबल? 2 का 2 1 जा 2 2 7 जा 2 कितना जा? 9 जा, बहुत सॉरी 19 जा। तो यहाँ पे क्या मिला? 19/7 या 21 मिला, बहुत बढ़िया। ओके, यहीं पे लिखता हूँ मैं L2/100 माइनस L2, तो ऊपर 19 नीचे 21, L2/100 माइनस L2, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कमाल उधर 1900 माइनस 19 L2 इज इक्वल्स टू 21 L2, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव 21 प्लस 19 40 L2 इज इक्वल्स टू 1900। ये गया। L2 का वैल्यू 190/4, L2 का वैल्यू 4 4 जा 16, बचा कितना? 3 मतलब 3 0 4 7 जा 28, बचा कितना? 2 47.5 सेंटीमीटर। तो इधर द फाइनल आंसर? नहीं, ये नहीं फाइनल आंसर है, क्योंकि उन्होंने L2 नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है? शिफ्ट। पहले नल पॉइंट किधर दिखता था? 40 पे, अभी किधर दिख रहा है? 47.5 पे। तो मुझे बता मेरा भाई, पहले अगर तुझे 40 पे दिख रहा था, सबको पता ये तो लिख के हो गया रहेगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ पहले मुझे 40 पे दिख रहा था, ये 40 पे यहाँ पे दिख रहा था, अब ये जो नल पॉइंट है ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, मतलब कहाँ पे? 47.5 पे। तो शिफ्ट कितने का हुआ है? कैसे किया? माइनस। तो अगर वो लोग पूछेंगे शिफ्ट का मतलब, तो बोलेंगे L2 में से LX को माइनस कीजिए, तो 47.5 में से 40 जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? वेरी गुड, टुवर्ड्स राइट। राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वेरी गुड। कोई डाउट है यहाँ पे? ये कुछ बेसिक टर्म्स हमारे किसके बच्चों? स्टोन के, सॉरी मीटर ब्रिज के। कॉपी। तो ये था मीटर ब्रिज एंड केल्विन्स मेथड का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंट्रेंस के सम जो भी देंगे, जब वर्कशीट पास होगा तो पूरा वर्कशीट में एंट्रेंस के सम से एक साथ करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।